रील वाले संत हैं, जहां कैमरा देखते हैं आपकी भक्ति जाग जाती है। तो फिर ऐसा क्या हो गया कि जब आप मंच पर राम भद्राचार्य जी के पास पहुंचे तो उन्होंने आपको नीचे उतार दिया, मंच पर जाकर आप रील बना रहे थे। तो आप तो राधा रानी के भक्त हैं, इतनी छोटी बातों से, इन धमकियों से आप डर गए या फिर आप इतने जल्दी अधीर हो गए? अरे उन्होंने ऊट पाट मचा दिया है हमारी जिंदगी में। नहीं खाती लेकिन मेरे लिए चिकन बनाती है। ऊपर नीचे नीचे जाने के लिए नवो राघव, आप पर नीचे जाओ, इनको करो नीचे जाने के लिए, पहले इनको मर्यादा है मेरी। चलो तो चलिए शुरू करते हैं। क्या भगवान कृष्ण के साथ पढ़ते हैं? जगत गुरु ने इस पर कहा कि आप मूर्ख हैं। क्या आप सच में भगवान कृष्ण के साथ पढ़ते हैं? ये कैसे संभव है? जी हाँ, मैं श्री कृष्ण जी को अपने छोटे भाई के रूप में बचता हूँ। अच्छा, उनके साथ बातें करना, खेलना मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये कैसे संभव है? आप कैसे उनके साथ पढ़ते हैं, कैसे उनके साथ खेलते हैं, क्या सिखाते हैं आप उनको? अरे कोई ठाकुर जी को अपना दादा मानता है, कोई ठाकुर जी को अपना छोटा भाई मानता है, कोई ठाकुर जी को अपना बड़ा भाई मानता है। वैसे ही मैं ठाकुर जी को अपने छोटे भाई के रूप में बचता हूँ। अबे साले, तभी तो सिर्फ आप ही के साथ पढ़ते हैं, बाकी बच्चों के साथ भी पढ़ते हैं? अरे वो तो हर किसी के साथ खेलते हैं, हर किसी से बात करते हैं, जो भी उनके साथ मन लगा के प्रेम से बात करता है, ठाकुर जी उन सबसे बात करते हैं। आपसे क्या बात करते हैं? क्या कहते हैं आपसे? हर तरह की बात करते हैं, मेरे छोटे भाई हैं वो। झूठ बोल रहा है। कुछ तो बोलते होंगे ना, जैसे क्या बोलते हैं आपसे? छोटे भाई हैं तो क्या कहते हैं आपसे? हर तरह की बात करते हैं। जब मैं शास्त्र पढ़ता हूँ वो भी मेरे साथ सुनने के लिए बैठ जाते हैं। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? कौन सा शास्त्र? जी, मैं भागवत जी का पाठ करता हूँ। अच्छा, अच्छा, वैसे आपने अभिनव जी कहाँ तक पढ़ाई की है? किस स्कूल में आप पढ़ते हैं? थोड़ा इस बारे में दर्शक जानना चाहते हैं। मैं नहीं बताऊंगा। सुनाएंगे जरा, क्या पढ़ते हैं आप? आपने कहा कि मैं छोटे भाई के तौर पर भगवान आपके साथ पढ़ते हैं, उनको बहुत सारी बातें आप बताते हैं। क्या बताते हैं? कौन सा शास्त्र पढ़ते हैं? थोड़ा हमारे दर्शकों को भी तो बताइए। मैं भागवत जी पढ़ता हूँ। मैं आपको भागवत जी के कुछ श्लोक सुनाता हूँ। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। रुको जरा, सब्र करो, बोला। ऐसा है वेद पुराण का कोई श्लोक जो आप सुना सकें जो आपने पढ़ा अब तक? जी बिल्कुल, मैं आपको भागवत जी से श्लोक सुनाता हूँ। जी सुनाइए। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। एक्टिंग है। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? झाड़ू लगाती है, पोछा लगाती है, खाना बनाती है गरम गरम। खुद नॉनवेज नहीं खाती लेकिन मेरे लिए चिकन बनाती है। मेरे लिए चिकन बनाती है। मेरे लिए चिकन बनाती है। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? मुझे फर्क नहीं पड़ता कि जमाना क्या कहता है। समझ रहे हो आप? यहाँ पर चुप रहना है। ये किसी ने नहीं लगा कि उसके बाद मुझे अपने रूम में भी बुलाया था और अपना आशीर्वाद भी दिया था। मैं नहीं मानता। रुको जरा, सब्र करो। अब रही बात है कि इन्होंने कक्ष में जाकर आशीर्वाद लिया था, तो ये पूर्व में इन्होंने आशीर्वाद लिया था, ये सब जानते हैं। अब तो सच बोल दे भोसड़ी। सनातन में वैराग्य का मतलब क्या होता है वो मैंने थोड़ा आपको समझाएंगे? बताया, मैं गुरुकुल जाना चाहता हूँ। अच्छा,
गुरुकुल जाना चाहते हैं तो अभी तक क्यों नहीं गए आप? देखिए, गृहस्थ में रहता हूँ मैं जी। तो आप अभिनव गुरुकुल जाना चाहते देखिए, हैं? मेरे मैया पिताजी अभी तैयार नहीं हैं। अच्छा, आपकी मैया तैयार नहीं है। आप एक चीज बताओ, आप इतना आपने ऊपर वाले को सरेंडर करा हुआ है, आप किसी गुरुकुल में जाके क्यों नहीं रहते? आप पेरेंट्स के साथ क्यों रह रहे हो? ऐसे आपका अध्यात्म है, अगर आपको उस तरह का वातावरण मिलेगा जब आप पेरेंट्स के साथ नहीं हो तो आपके लिए तो और प्रोग्रेशन अच्छी है। तो आप अपने घर वालों के साथ क्यों रह रहे हो? क्योंकि आपका इतना इंटरेस्ट है, आप इतने ऑब्सेस्ड हो, तो आप घर वालों के साथ क्यों रह रहे हो? आप किसी गुरुकुल में आप जाके रहे हो आराम से, वहां पे आपकी सीखो। वैराग्य थोड़ी दिया है मैंने। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? हाँ जी अरे भैया, वैराग्य नहीं लिया है, पर आपको वैराग्य नहीं लिया तो हमने भी 7 साल की उम्र में अपने माता पिता के घर त्याग करके और धाम में ठाकुर जी के विद्यालय में जाके अध्ययन किया है। और कैसे? कोई सवाल आपके जहन में अभिनव से? देखिए, जिस तरह से बहुत अच्छी बात है सनातन को आगे बढ़ाना, इतनी कम आयु में बहुत अच्छी बात है, मगर जिस तरह से जो कथन आ रहे हैं, क्योंकि जो इंसान भगवान श्री कृष्ण जी की भक्ति में लीन होता है उसके मुख पे, उसके एकदम जो मस्तिष्क होता है उस पर तेज रहता है और मुस्कान रहती है। आप हर बात पे डांट देते हैं, आप क्रोधित हो रहे हैं, आप, अगर मैं इंग्लिश वर्ड यूज करूं, एटीट्यूड से बात कर रहे हैं बहुत ज्यादा। बात तो सही है। अगर आप इतने छोटे भी नहीं है जो आप पूरा धर्म ज्ञान सबको बांट रहे हैं, तो आप को ये बात पता होगी कि जो कृष्ण जी की भक्ति करता है वो कभी एटीट्यूड से बात नहीं करता। तो आप एटीट्यूड किस लिए दिखाते हैं? अभिनव, मैं बहुत देर से आपको देख रही हूँ। एटीट्यूड है क्या आप में? बिल्कुल भी नहीं, मुझे फर्क नहीं पड़ता। अच्छा अच्छा, हम कब तक बर्दाश्त करेंगे? ठीक बात है, ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है। डॉक्टर कक्कड़, आपने अभिनव की पर्सनैलिटी को अब तक देखा होगा, एनालाइज किया होगा, क्या आपकी ऑब्जर्वेशन? मैं अभी थोड़ा नहीं बोलूंगा बिकॉज ही इज देयर राइट सामने। मैं थोड़ी देर बाद कब बिल्कुल बोलूंगा। पर समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? एक चीज अभिनव, विद बहुत आप अच्छा काम कर रहे हैं। आप मुझे एक चीज बताइए, जब आप स्टेज में थे जगत गुरु के साथ, आपने कहा आप बहुत लीन हो गए थे, पर जो मैंने आपको वो वीडियो देखा उसमें मैंने ऐसा देखा कि आप बार बार उनके पास जाके उनके कान के अंदर, जैसे जो आप बोलना चाहते हैं, जो भी भजन कर रहे होंगे, जय श्री राम बोल रहे होंगे, जैसे आपको उनसे अटेंशन चाहिए था। आप कहीं ना कहीं चाह रहे थे कि उनका ध्यान आप पे जाए, और ये बहुत बार आपने बहुत कोशिश करी। तो आप तो एक, क्या आप लीन थे? मैं नहीं बताऊं कि आप उनका अटेंशन चाह रहे थे? देखिए, मैंने राम जी के नाम का जयकारा ही तो लगाया था। पर जो आप जयकारा लगा रहे थे वो आप उनके पास जाके, जगत गुरु के पास जाके, देखिए बाकी क्या हो गया? मैं चाहता था उनकी दृष्टि मुझ पर पड़े। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। जी, शांडिल्य जी, आपको क्या लगता है जो बात अभिनव कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं? क्लियर नहीं आई, रिपीट कीजिए। एक मिनट अभिनव, मैं आता हूं आपके। शांडिल्य जी, आपको लगता है कि जो बात अभिनव कह रहे हैं जगतगुरु रामभद्राचार्य जी के बारे में वो सही है, या जो आलोचक हैं वो कह रहे हैं कि देखिए सब कुछ रील बनाने के लिए हो रहा था? अभिनव आते हैं पहले अपने पेरेंट्स की तरफ या अपने परिचित की तरफ, उन्हें इशारा करते हैं, फिर जाते हैं, फिर वहां पर कुछ करते हैं, सब कुछ रील के लिए था। बात तो सही है। आपको क्या लगता है? आप उस वक्त मंच पर थे। नहीं, ये बात तो सत्य है, क्योंकि इनकी एक्टिविटी जो मैंने वीडियो में भी देखी, इससे साफ साफ पता चल रहा है कि रील बनाने के लिए, और नीचे से लग रहा था जैसे कोई इनको इंस्ट्रक्शन दे रहा हो, और उसी अनुसार वो भाव भंगिमा वहां स्टेज पर कर रहे थे। ये तो धोती खोल रहा है। तो मैं इसमें सबसे अधिक, चूंकि ये बालक हैं, इनको मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन इनके माता पिता को मैं दोषी अवश्य मानता हूँ। क्यों माता पिता को दोषी इसलिए मानता हूँ क्योंकि माता पिता को इसका ध्यान होना चाहिए कि जगत गुरु की स्टेज की, उनके मंच की क्या मर्यादा होती है। आज के समय में रील के माध्यम से पॉपुलैरिटी प्राप्त करने के लिए व्यक्ति कुछ भी कर रहा है, अपने बच्चे के बचपने को भी नष्ट कर रहा है। देखो, इन्होंने एक बात कही कि क्या बचपन में भक्ति करना अपराध है? बोले बिल्कुल अपराध नहीं है, लेकिन ये आज के समय में इन्होंने जो विद्यालय, एक मिनट मेरी बात, विद्यालय का जो ज्ञान इन्होंने छोड़ दिया है। अभी जिस अवस्था में इनको पढ़ना लिखना चाहिए, ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, उस अवस्था में पॉपुलर
50 बार बोल रहे हैं पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए हैं? अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। तुलसी वृक्ष न वीडियो जानिए, रील के चक्कर गाय में न पढ़ना जानिए इनको उचित डोर, नहीं पड़ता है। माता पिता मनुष्य न जानिए, ये तीनों नंद किशोर। अब तो सच बोल दे। तुलसी को हमें कभी वृक्ष नहीं समझना चाहिए, गाय को हमें कभी पशु नहीं समझना चाहिए, माता पिता को हमें कभी मनुष्य नहीं समझना चाहिए। तो मैंने कब कहा कि आप अपने माता पिता को भगवान मत समझो। अभिनव जिनसे आप बात कर रहे हैं वो माता पिता के कुछ ये हक आपको नहीं है। नहीं ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है अभिनव, लेकिन जिनसे आप बात कर रहे हैं वो उज्जवल शांडिल जी महाराज हैं, जाने माने कथावाचक हैं। और उस वक्त जब आप जगत गुरु रामभद्राचार्य के मंच पर पहुंचे थे, शांडिल्य जी उसी मंच पर मौजूद थे। जगत गुरु रामभद्राचार्य जी के साथ ही रहते हैं उज्जवल शांडिल्य जी, जो बता रहे हैं जो उस वक्त उन्होंने देखा था, वही अपना अनुभव साझा यहां पर कर रहे हैं। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? मुझे फर्क नहीं पड़ता। अब तो आप प्रशंसा करेंगे अनुभव की, अच्छी बात है, सनातन को आगे लेकर चल रहे हैं। रहा है आपको दामोदर शांडिल्य देखिए, प्रशंसा करेंगे। देखिए सबसे पहली बात है इनके उच्चारण में अभी त्रुटियां हैं, इनको उच्चारण सुधारने की आवश्यकता है। सुनाता हूँ। अभिनव सुन लीजिए जरा एक बार शांडिल्य जी को। जी शांडिल्य जी, इनके उच्चारण में त्रुटियां हैं, इनको उच्चारण सुधारने की आवश्यकता है। अभी ये बच्चे हैं, इनकी उम्र बहुत कम है। दूसरी बात, आपने एक बात कही कि ये भारी मिस्टेक हो गया सर, एकदम वॉलंटियर धर्म का प्रचार कर रही है, इनको थोड़ा शांत रखेंगे। जी अभिनव जरा सुन लीजिए एक बार शांडिल्य जी को। धर्म का प्रचार वास्तव में किसे कहते हैं कि पहले धर्म शास्त्रों का गुरुकुल में रहकर अध्ययन करना, स्वयं संस्कार, जैसे यज्ञोपवीत संस्कार इनका अभी तक संभवतः नहीं हुआ होगा। यज्ञोपवीत संस्कार होने के बाद गुरुकुल में गुरु के चरणों में रहकर अध्ययन करना। अच्छा, गुरुकुल में नहीं भी रहे तो भी संस्कृत साहित्य का, संस्कृत ग्रंथों का, वेदादि शास्त्रों का अध्ययन करने के बाद ही हम धर्म के प्रचार के योग्य बनते हैं। ऐसा नहीं है कि बस जिस अवस्था में आज इनको अध्ययन करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, संतों के चरणों में बैठकर उनसे ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, उस अवस्था में ये केवल प्रचार के उद्देश्य से इनके माता पिता ने इनको लगा दिया है। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि देखो एक बात मैं आपको और कहना चाहूंगा, आज के समय में इतने बाल कथावाचक बन गए हैं, उनके नाम के आगे लगाया जाता है बाल सुख, बाल सुख। अरे बाल सुख, हर कोई सुखाचार्य थोड़ी बन जाएगा, हर कोई सुखदेव थोड़ी बन जाएगा कि गर्भ से निकलते ही वो जंगल में चला जाए और वैराग्य लेकर सन्यासी बन जाए। महाकाल का 5,000 लौटे दिख जाना।